बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मेरा नाम ज़शान बशीर है। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुल्की सियासत में बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फैसल वाडा साहब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने PTI को लेकर लॉन्ग मार्च पर कड़ी तनकीद की और साथ ही साथ खान साहब को ये कहा कि आपके जो करीबी हैं वो आपको किसी और डगर पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 ख़ास और कुछ सांपों का जिक्र किया, अपने ट्वीट में भी उन्होंने ये बात की है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कि इंतहाई गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत से हक़ाइक़ जो हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे गए। आज खान साहब लाहौर से मार्च लेकर रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद की तरफ एक बार फिर से उनका रुख है। अब ये मार्च जो है वो कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, फिलहाल तो ये 1 हफ्ते का वक्त है। 7 नवंबर को 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना है। 7 रोज़ में ये तमाम फासला तय होना है। लाहौर के लिबर्टी चौक से रवाना हुए हैं और अभी लाहौर में ही मौजूद हैं। कल लाहौर से वो आगे रवाना होंगे। क्या इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के ज़रिए अपने सियासी अहदाफ हासिल कर पाएंगे या इससे आगे का कोई प्लान है? और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि इंतहाई अहम चीज़ें जिसमें सामने रखी गई हैं, इंतहाई वाज़े लाइन सामने आने के बाद क्या हालात मामूल पर रहेंगे? वैसे अब तक खान साहब और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, मार्च के हवाले से वो इंतहाई पुरअमन रहने की यकीन दहानियाँ भी करवा चुके हैं और उनका ये कहना है कि हमारा ये एहतजाज, हमारा ये मुमकिन धरना इंतहाई पुरअमन होगा और हम सिर्फ एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस एहतजाज का, इस लॉन्ग मार्च का या जो मुमकिन धरना होने के लिए जा रहा है, इस धरने का मकसद सिर्फ इंतखाबात की तारीख हासिल करना है या कुछ और भी है? लेकिन यहाँ पर हुकूमत पर भी सवालात उठते हैं। हुकूमत वक्त का ये काम होता है कि वो अपोजिशन को या जो उनके अगेंस्ट पार्टीज हैं उनको इंगेज करे, किसी सूरत उन्हें टेबल पर जो है वो लेकर आए। कुछ लचक का मुजाहरा उनकी जानिब से किया जाना चाहिए, कुछ वज़ादारी उनकी जानिब से दिखाई जानी चाहिए। लेकिन क्या लचक का मुजाहरा उनकी जानिब से किया जा रहा है? क्या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं या अभी कोई रास्ता मौजूद है कि बातचीत की जा सके? चूँकि सियासत में तमाम तर मसाइल का हल बातचीत से ही सामने आता है। इस तरह टकराव की सियासत से ना तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा बल्कि नुकसान होगा और अवाम को भी इसका नुकसान होगा। आज खान साहब ये मार्च लेकर रवाना हुए हैं तो उन्होंने इससे पहले खिताब भी किया और एक बार फिर से उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत वक्त को और इसके साथ साथ दीगर अहम मामलात पर भी उन्होंने बात की। दूसरी जानिब अगर हम बात करें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की, तो उन्होंने एक बार नहीं बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, मीडिया टॉक्स में ये कहा है कि किसी को भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे, इस्लामाबाद का घेराव नहीं करने देंगे। अब सवाल ये है कि अगर ये मार्च के शुरका वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या इन पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? हालांकि F9 पार्क में ये धरने का इंदिया दिया गया है। ये धरना कब तक जारी रहेगा? 2014 का धरना और अब का धरना, वो मार्च और ये मार्च, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो तब्दीली के नाम पर किया गया था, ये हकीकी आज़ादी के नाम पर किया जा रहा है। नया क्या है इस मार्च में? खान साहब क्या ऐसी चीज़ जो है वो अवाम को दे रहे हैं कि अवाम एक बार फिर से उनके साथ हैं? इसमें तो कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस वक्त जो है वो उरूज पर है और इसका हमने मुजाहरा भी देखा 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में जब 6 हल्कों में उन्होंने इंतखाबात जीते। लेकिन क्या मकबूलियत की बिना पर वो इंतखाबात की तारीख हासिल कर पाएंगे या वो सियासी आदाफ हासिल कर पाएंगे जिसके लिए वो इस्लामाबाद जा रहे हैं? यही वो तमाम तर मामलात हैं जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आता चलूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक साहब ने। सिद्दीक अल फारूक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बसरा साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बसरा साहब मैं पहले आप ही की जानिब आता हूँ। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च जिसको नाम दिया गया है, खान साहब ने वो शुरू कर दिया आज लाहौर से, इस्लामाबाद की तरफ रुख है उनका। ये हकीकी आज़ादी है क्या? किससे आज़ादी लेनी है? कैसे आज़ादी लेनी है? हकीकी आज़ादी ये है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर एक लिखा हुआ आइन मौजूद है कि तमाम इदारे उस आइन के ताबे चलें। नंबर 2, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, एक एटमी कुव्वत हैं। हमारे फैसले अगर अमेरिका करे, हमारे फैसले हमें वो कहे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो ये है हकीकी आज़ादी। हम वो कौम है जो हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन हमने क्या सीख लिया कि वो पाकिस्तान जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था,
आज देखिए वो कहाँ खड़ा है, उसको छोड़ दें। वो बांग्लादेश जो हमारा, मशरकी पाकिस्तान जो हमारा हिस्सा था, आज वो हमारे से आगे निकल गया है। आप उनके एक्सपोर्ट देखें, आप उनकी इंडस्ट्री देखें। तो हमने वो कंट्री जो हमने इस बात के लिए हासिल किया था कि हम यहाँ पर अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएंगे, हमने अल्लाह के फजलो करम से हमने एटॉमिक पावर ले ली, लेकिन आज हालत क्या है? आज हमें अमेरिका कहता है डू मोर, तो हम अपने 80 से 90 हजार लोग मरवा लेते हैं, हमारे मुल्क के अंदर आग लग जाती है, भाई भाई को मार रहा होता है, शिया सुन्नी को मार रहा होता है, ऐसे फसादात शुरू हो जाते हैं। गुजारिश ये है कि हकीकी आज़ादी में फिर कह रहा हूँ कि जो माने इस वक्त अपोजिशन या वो लोग जो अंडरलाइन बातें कर रहे हैं, हरगिज नहीं है। हमारे इदारे, खा फौज हो, खा अदलिया हो, खा पार्लिमान हो, ये तमाम इदारे इंतहाई मोहतरम हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, बेहतरीन फौज है, इसमें कभी दो राय नहीं बजरा है। साहब, लेकिन ये हकीकी आज़ादी आपने लेनी कैसे है सर? सड़कों पर इस तरह से मार्च करने से, एहतजाज करने से तो ये तमाम तो चीज़ें हासिल नहीं होती ना। पार्लिमान में जाके बैठें, बातचीत करें, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए जब एक, अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया, जब अमेरिका ये हुक्मनामा जारी करे बादशाह सलामत अपने एक गुलामों को कि आपने इमरान खान की हुकूमत को तब्दील करना है, अगर इमरान खान की हुकूमत को आपने तब्दील ना किया तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, और अगर आपने उसको हटा दिया अपने इत्मीनान से तो आपको बादशाह सलामत माफ कर देंगे। मैं देखिए, हम फिर क्या पाकिस्तानी है और क्या हमारा कंट्री है, क्या हमारी सॉवरेनिटी है, और उसके बाद होता क्या है? हमें एक बसर साहब, ये साइफर वाला मामला भी मुतनाज़े है, साइफर पर खेलना है। इमरान खान साहब का ये ऑडियो, मुबैना ऑडियो सामने है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने खेलना है इस पर, और वो खेल रहे हैं सिर्फ। यारे भाईजान, मैं आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा। आप इस लफ्ज को खेलना कह लें, जाहिर है कि जब एक लेटर हमारे मुतल्लिक आया जिसको इंडोर्स किया आपकी तमाम पाकिस्तान के पावरफुल इदारों ने, एजेंसीज ने, कौमी इस्लामी कौंसिल ने, अगर उसको एडमिट किया, आज तक मुझे बता दें किसी ने, ये पहले कहते रहे, अपोजिशन कहती रही। सर, कल हकीकत जो सामने रखी गई है, हकीकत जो सामने रखी गई है, मेरी बात सुन ले जरा। 11 मार्च को कामरा में बताया गया इमरान खान साहब को कि साइफर है। इमरान खान साहब ने कहा ये मामूली बात है, और वही साइफर जो है वो जलसे में जब कागज लहरा के कहते हैं तो वो हकीकी आज़ादी के लिए खतरा बन जाता है। प्यारे भाईजान, पहले मैं आपको अर्ज ये कर रहा था कि इस मुल्क का वजीर आजम, इस मुल्क का वजीर खारजा, तमाम जमातों के सरबराह क्या कह रहे थे? साइफर ड्रामा है, इसका वजूद ही नहीं है। अगर ये साबित हो जाए ये तो हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। ये फिर कहा गया कि नहीं, बाद में कहा गया नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने तैयार किया है वजारत खारजा में बैठ के। अब आपने कहा 11 मार्च को, 11 मार्च को जब उन्होंने कहा, हमें तो उसकी साइफर की वर्डिंग का तो अंदाजा ही नहीं था। आप मुझे बताइए, क्या एक भी लफ्ज जो मैं आपको भी रिपीट कर देता हूँ साइफर के वर्ड, क्या आपकी सलामती काउंसिल में जो हमारे ISI, हमारे जो चीफ है, जो इदारे में बैठ, किसी ने कहा कि वो उसके अल्फाज ये नहीं थे? ये साइफर वो साइफर नहीं है जहां पे कंट्री टू कंट्री को डिस्प्लेयर शो किया जाता है किसी पॉलिसी पे। यहाँ मेरे भाई ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहता है, जो खुद मुख्तार मुल्क चाहता है, जो कहता है जाके UNO के अंदर कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान माल औलाद उन पे कुर्बान, कि वहां पर उनकी हुर्मत के खिलाफ बातें की जाती हैं। ये तो इमरान खान, तो हम देख रहे हैं कि ये तो अब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बातें करने लग गए हैं। ये तो हमारी बात नहीं, तो हम कहते हैं कि हमें अड्डे चाहिए, ये कहता है एब्सोल्युटली नॉट। हम बात मेरी जरा समझ ले मेरे भाई, उस पेपर को आप उससे कंपैरिजन ना करें। अब हम क्या कहते हैं, आपने सारा कुछ कर लिया, आपने 6 महीने पहला पाकिस्तान हमें वापस कर दें जिसके अंदर हमें, आप तो कहते थे 150 रुपए पेट्रोल है, बहुत जुल्म हो गया, महंगाई मार्च कर दिया, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, ये वाकई मुश्किलात हैं आवाम के लिए। ठीक है, आखिरी बात करके फिर आप मेरे भाइयों को दे दीजिएगा क्योंकि मैं टेलीफोन पे हूँ। मेरे भाई, अब हम ये लॉन्ग मार्च ये लेके जा रहे हैं, हम तमाम इदारों को कह रहे हैं, तमाम जमातों को कह रहे हैं कि फिर मुतालबा क्या है कि पाकिस्तान को अगर मुश्किलात से निकालना है तो इसका एक ही हल है, इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। ठीक है, ठीक हो गया, आजाद और आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, सिद्दीक अल फारूक साहब,
क्या पीडीएम की 13 जमातें उनका बयानिया समझ लें या उनकी कारकर्दगी समझ लें, क्या वो इतनी बुरी हो गई है कि इमरान खान साहब का ये बयानिया आज इतना मकबूल हो रहा है? वो मकबूलियत जो कि खान साहब के पास आज है, इससे पहले शायद नहीं थी, और वो आज मार्च लेकर भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। लाहे अमल क्या होगा? और जो बयानिया वाली मैंने बात की है उस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। कौन सी बात? बयानिया, इमरान खान साहब का बयानिया। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है, हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, 4.25 साल ये हुकूमत में रहे हैं, और जब ये अमेरिका के दौरे पे सदर ट्रंप से मिलने गए तो क्या हुआ वहां ये व्हाइट हाउस के कोने देखकर ही खुश हो गए। कहा जी मुझे तो कोने दिखाए, और वापस आए तो कहा मैं तो जनाब दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। इतने खुश हुए, और उसी ट्रंप के कहने पे इन्होंने सी पैक बंद कर दिया। ये गुलामी नहीं तो क्या है? उसी ट्रंप के हुक्म पर इन्होंने इंडियन पायलट जिसने हमला किया हमारे सरहदों के अंदर आकर अभिनंदन, उसका ऐलान ट्रंप ने ईवान सदर में व्हाइट हाउस में किया कि 8 घंटे बाद पाकिस्तान से आपको अच्छी खबर मिलेगी, और यहां से इमरान खान साहब ने अभिनंदन रिहा कर दी। फिर 350 इंडियन रिहा कर दिए कैदी, और मौजूदा भारतीय वजीर आजम को जो है वो फायदा पहुंचाया इलेक्शनों में, और कहा दुआ करें वो जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो। वो हल हुआ। फिर सलामती काउंसिल का मसला आ गया, मेंबरशिप का। फिर सदर ट्रंप के कहने पे इन्होंने मोदी को वोट भी दिया सलामती काउंसिल का। ये अपने आप को हकीकी आजादी मार्च की बातें करते हैं। ये जो केबल है, ये जो साइफर है, ये लिखा पाकिस्तानी सफीर ने, ये कोई अमेरिकी डोनाल्ड लू ने और किसी और ने नहीं लिखा। इंडिया को तो उनके डिप्टी सेक्रेटरी ने खत लिखा और उसमें अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। हमें तो हमारे अपने सफीर ने भेजा कि ये केबल है, और उस वक्त और छोड़े इनके अपने सदर आरिफ अलवी ने कहा कि मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बयानिए से कि इस केबल में, इस साइफर में कोई साजिश की गई। तो इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँगा। तो ये इसलिए बसरा साहब इधर की उधर ये लगाते हैं। आप आ जाइए इस बात पर कि उन्होंने कहा जी हम तो आइन के मुताबिक, हम चाहते हैं सारे इदारे आइन के मुताबिक चले। ये बात बहुत खूबसूरत है। मैं तो इसके लिए जब से 2001 जेल से बाहर आया हूं मैं जिद्दोजहद कर रहा हूं। ये बसरा साहब तो बहुत बात में सामने। आइन का तसलसल मेरा नारा था, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक ने अपना लिया है। मेरे भाई, जब आप आर्मी चीफ को कहते हैं कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम करें, मैं आपको एक्सटेंशन भी जितनी चाहते हैं दे देता हूं, तो ये आइन के मुताबिक आप कहती हैं। जब आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं और कहते हैं इलेक्शन नए करा दें, तो ये आइन में क्या आर्मी का इख्तियार है कि वो इलेक्शन कराए या वज़ीर आज़म का है? तो ये फिर कौन से आइन की आप बात करते हैं? जब वो आइन की बात करते हैं कि हमने आइन के मुताबिक चलना है, कोई मुदाखलत नहीं करनी, और इस वक्त हमने तय कर लिया है कि आइंदा 15-20 साल तक जो क़यादत आने वाली है, इदारे का फैसला है कि अब हमने बहुत जो भी गलतियां की हैं हम सही, जिनमें ज़ाहिर शामिल है इमरान खान को लाना, अब हम नहीं मुदाखलत करेंगे, आईनी किरदार अदा करेंगे। तो एक सवाल का जवाब फिर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत हमसे मदद मांगेगी तो ज़ाहिर है आइन के मुताबिक हम मदद करेंगे मौजूदा हुकूमत की। ठीक है। फिर उन्होंने और बहुत सी चीजें सामने रखी हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक किरदार है जिसमें दोगलापन है। हमने बतौर अपोजिशन, 2 जुमले और सुन ले, हमने बतौर अपोजिशन इमरान खान का साथ टीएलपी के धरने के खिलाफ भी दिया कि हुकूमतें धरनों से खत्म नहीं की जाएंगी, हम इसमें हुकूमत के साथ खड़े इमरान खान के साथ। फिर हमने जब इंडिया ने एग्रेशन किया हम साथ खड़े थे। जब कोविड-19 आया हम उनके साथ खड़े हुए। फिर हमने इनको आगे बढ़ के कहा कि अब अगर आप इंतखाबी कवानीन में, आइन में
जो भी तरमीम नैब समेत करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। इसके साथ मईशत के लिए भी चार्टर करें। उन्होंने ठीक हो हाथ गया, हमारा झटक सही है। दिया। अब ये क्या है, अब नहीं, आपने एक बात की थी कि जब तक जनाब बैठेंगे नहीं, जब तक हुकूमत नहीं दिखाएगी। मेरे हाँ। भाई, अब हम लकड़ी से क्या सब्जा हासिल कर सकेंगे, लोहे से हम क्या नरमी निकाल सकते हैं? वो कहते हैं मैं मानता ही नहीं, मुझे ये दे दो। तो ये आप ये इंशाअल्लाह उल अजीज ये इनका धरना या ठीक इनका हो गया, लांग मार्च, चलें। अगर आइन के मुताबिक वो आखिरी जुमला आइन के मुताबिक पुरअमन हुआ तो जाएं F9 पार्क में बैठे। लेकिन सही। अगर इन्होंने कानून हाथ में अभी लेने तक की तो जो कोशिश उनकी यकीन दहानियां वो यही हैं कि पुरअमन तरीके से वो जाएंगे, एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। ठीक है, पे भी यकीन दहानियां कराई और उन्होंने खिलाफ वर्जियां की। ठीक हो उनका गया। किरदार मुझे ऐसा नहीं ब्रिगेडियर है साहब की कि तरफ जाना है। फारूक अमीर साहब, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं एक छोटा सा सवाल भी यहाँ पर ऐड करूँगा कि हुकूमत वक्त का काम होता है कि इदारों को मुतनाज़ होने से बचाया जाए। गुज़िश्ता रोज़ की जो इंतहाई गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो इस बात का इशारा नहीं था कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देने में या सही तरीके से सरअंजाम देने में नाकाम है, या वो अंजाम नहीं दे पा रही है, कि उन इदारों के लोगों को जो है वो मीडिया के सामने आना पड़ा और अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करना पड़ी? वजारत इत्तलात कहाँ है, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, ये तमाम तर जो वजारतें हैं, क्या अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट है और बाकी हर लोग जो हम सब अपसेट हैं इस पे कि ये जो एक वर्बल कॉन्फ्रंटेशन वाला सिलसिला शुरू हो गया है, खासकर कल शाम से आज सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी खाम जरूरत को नहीं थी, उन्होंने अफसरों के नाम दिए। उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2 सीनियर अफसर 3 स्टार रैंक के अफसर वो आए। आपकी बात में बिल्कुल वजन है। और आज इमरान खान ने जब लिबर्टी में अभी तकरीर की, फिर उन्होंने नाम लेके और इस तरह इदारों के साथ बड़ी एग्रेसिव उनकी जारहाना किस्म के उनके कॉन्वर्सेशन थी, उनके रिमार्क्स थे। मैं ये समझता हूँ कि ये नजर ही आ रहा है कि हुकूमत वक्त वो इस वक्त साइलेंट स्पेक्टेटर बनी हुई है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरह आम हालात जमहूरियत में होता है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान झगड़े होते हैं, सियासी महाजराई होती है, तो ये सब जमहूरियत का हुस्न है। और एक दूसरे के साथ रैलीज होती है, ऑपोजिशन रैलीज निकालती है, लॉन्ग मार्चेज होते हैं, धरने होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे मामला तो कुछ और हो गया। यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल चुप है, वो एज ए साइलेंट स्पेक्टेटर दिख रही है और अपना इदारे, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसके लीडर, वो महाजराई में सामने आ गए, वो कन्फ्रंटेशन में आ गए। ये तो बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि उनका प्रॉब्लम है, उनका मेन मसला है, वो क्यों जा रहे बात पे कि इलेक्शन की डेट चाहिए। अब इस साल तो जाहिर बात इलेक्शन हो नहीं सके, वो अप्रैल से उनका प्लान यही है, इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन। तो चले अगले साल के फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में, अगस्त में वैसे 5 साल पार्लियामेंट के पूरे हो जाते हैं। तो अब ये इलेक्शन डेट का जो मामला है, इसमें क्या जस्टिफिकेशन है कि अपना इदारे और पीटीआई जो है वो आमने सामने आ जाए और अवाम आमने सामने आ जाए। तो मेरा ख्याल है इस पे तो गवर्नमेंट जो है, हालांकि ये सारी जिम्मेदारी, ये पॉलिटिकल मामला, ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब ने किरदार अदा करने की कोशिश की, मीडिएशन की, लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब जाहिर बात है कल के डीजीआई साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एक सवाल के जवाब में कि जी वो उनका इनिशिएटिव जो है वो आगे नहीं चला है। हालांकि हम तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि चले अपना प्रेसिडेंट अलवी साहब वो मीडिएशन का रोल अदा कर रहे हैं और शायद उसमें ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, ये जो बंद गली में पाकिस्तान चला गया है और एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हम शायद अल्लाह करे हम उससे निकल आए। लेकिन वो भी उनका इनिशिएटिव फेल हो गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। अब मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ठीक है, वो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, वो अपना अभी सऊदी अरेबिया गए समिट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, अब वो पहली नंबर को सुना चीन जा रहे हैं, फिर उन्हें इजिप्ट जाना है वगैरह वगैरह। वो अपने ठीक है एज ए प्राइम मिनिस्टर जो उनकी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उनकी तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं आ रही
कि वो इस मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी कोशिश की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कि इनको मोटिवेट किया जाए कि दे गो बैक टू द पार्लियामेंट। जी हाँ, बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि जब पार्लियामेंट में आएंगे तो हमारा जो पूरा नैरेटिव है, जो हमारी स्ट्रगल है, या जिस तरीके से हमें निकाला गया है, हमने पार्लियामेंट छोड़ा है, तो उनके जेल में वो तमाम वो विक्टिम अग्रीव पार्टी बने हुए। तो एक देखें, ये पाकिस्तान के दुश्मन, मैं कहता हूँ कल शाम से इतना खुश होंगे, वो कहेंगे कि देखो यार, पाकिस्तान के इदारे और बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने आ गए, यानी कि आवाम और इदारे। डेफिनेटली फारूक हमीद साहब, जब इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका फायदा जो है वो दुश्मन उठाते हैं और वो इसी ताक में होते हैं। शौकत बसर साहब ये फरमाइएगा। कहना चाह रहा हूँ जी, एक बात जी फारूक हमीद साहब, जीशान, एक बात देखिए, हम सारे पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, ये महाजबाई खत्म होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट होना चाहिए। भाई कोई तो फैसिलिटेट करे। मैंने आज ट्वीट किया कि चले वहां पे आर्मी चीफ जो है, अब हम सुनने कोई ट्रांजिशन है, जो भी खबरें हैं वो रिटायर हो रहे हैं वगैरह वगैरह। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे तो लग रहा है कि इमरान खान के साथ अल्लाह ना करे कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, इकोनॉमी, मईशत, पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आप हमारी मदद करें। ये मईशत दिन ब दिन जो है कंट्रोल नहीं हो रही है, मईशत का बुरा हाल है और इसी वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार है। ठीक हो गया। खान साहब गुज़िश्ता 6 माह से लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, लेकिन वो तारीख देने से गुरेजा थे। उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च एक हतमी कार्ड होगा जो कि खेला जाएगा। उससे पहले बैकडोर मुज़ाकरात की बात भी होती रही। अभी क्या डेडलॉक आ चुका है या मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं? ये लॉन्ग मार्च जो है, तो क्या मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं? क्या मुज़ाकरात का वो जो चांस था या जो बातचीत का अमल एक जारी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसके बाद अब खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं? देखिए जी, इमरान खान ने खुद कहा है कि मुज़ाकरात तो हुए, जारी थे, रहेंगे, उनसे नतीजा निकलता है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर इमरान खान का ये है इलेक्शन का मुतालबा करने का, हमारा हक है कि हम उस मुतालबे को मुस्तरद करें। खुद तो 45 महीने हुकूमत कर ली और हमें 15 महीने का मौका भी नहीं, क्यों वजह? लेकिन मैं सर, इस तरह से जिद में तो मामलात खराब होते हैं ना, कि खुद आपने हुकूमत कर ली, हमारी बारी आई तो अब आप जो है वो लॉन्ग मार्च ले जिद लगाएंगे, हुकूमत जिद लगाएगी तो मामला तो मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। बजाय इसके कि आप इंगेज करने की कोशिश करें, आप किसी तरीके से पार्टी को इंगेज करें, उन्हें कोशिश करें कि वो टेबल पे आ जाए। मैं 2 बातें करूंगा। उनका अपना आदमी है सदर मुमलिकत, वो दरमियान में आए गए ना, वो नहीं एंगेज हुए। उसके बाद उन्होंने 3 दफा नहीं 4 दफा इदार से निकलने के बाद आर्मी चीफ से मुज़ाकरात किए, रिक्वेस्ट करके उनके पास जाके मुतालबा क्या करते हैं। यानी वो ये नहीं है कि बैठ के कुछ उनकी भी सुने, नहीं, इलेक्शन करा दे, इलेक्शन करवा दे, इनको हटा दे, यही मुतालबा उनका एक है। तो क्यों आना जाए? उन्होंने भी आगे से कहा कि हम अब पॉलिटिकल नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, आप जाएं पार्लियामेंट में जाके बैठ के अपने मामला तय करें। वो कहते हैं मैंने जाना नहीं है, मेरा बयानिया है, मेरा ये है, उनका बयानिया उनका ये है, तो हमारा कुछ नहीं है। ये क्या बात हुई? तो कोई दरमियानी रास्ता तो उस वक्त निकलेगा जब वो बैठने के तैयार हों। लेकिन फारूक हमीद साहब ने 2-3 बातें की हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर की और एक हुकूमत के साइलेंट स्पेक्टेटर। हम साइलेंट स्पेक्टेटर हरगिज नहीं। फौज के मामले पे जो ही बात इमरान खान ने जब भी की, वजीर आजम साहब फोर फ्रंट पे आए और उन्होंने बयानात जारी किए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब फोर फ्रंट पे आए, पार्लियामेंट में बात की। वजीर दाखिला फोर फ्रंट पे आए, पार्लियामेंट में भी बात की। वजीर इत्तलात और नशरियात ने खुल खुला के बातें की और वो रोज करती हैं। लेकिन उनका कहना ये था कि ये कौन है बात करने वाले, मैंने तो फौज से बात करनी है, या वो तरदीद करें, वो बात करें। तो ये जो इस वक्त जिसे आप भी गैर जरूरी इंतहाई अहम और बेमिसल एक चीज है जो इससे पहले कभी नहीं हुई, उन्होंने आके बतौर
मुल्क के सबसे बड़े इंटेलिजेंस के इदारे के सरबराह के ये हकायक सामने रखे और हकायक सामने रख के उन्होंने बताया, और उनसे ज्यादा और कौन फिर अब ये बात करे। ठीक है, चलें शौकत बसर साहब एक बार फिर से हमारे साथ आ गए हैं, मैं उनसे जवाब लेता हूँ। ये शौकत बसर साहब, क्या मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं? जिन बैकडोर डिप्लोमेसी की बातचीत की का जिक्र जो है वो खान साहब करते रहे हैं, क्या वो नाकाम हो चुके हैं, जिसके बाद अब फाइनली लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है? क्योंकि खान साहब के अपने अल्फाज थे कि ये मेरा एक खत्मी कार्ड होगा जो कि मैं खेलूंगा और लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जाऊंगा। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं, बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे थे और वो मुज़ाकरात अब खत्म हो गए। ये बात 100% दुरुस्त है और इसको मैं एंडोर्स करता हूँ। लेकिन बात वो है जो क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। हमारा उनके साथ भी अगर मुज़ाकरात हो रहे थे तो किस बात पे हो रहे थे? तो गैर आईनी बात पर नहीं हो रहे थे। हम उनको भी यही कह रहे थे, इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी मसाइल है और जो हम डे बाई डे इस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है, उसका वाहिद हल यही है कि हमारे यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं है। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आ जाएगा। और उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। लेकिन उसके ऊपर डायलॉग कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी नहीं, इलेक्शन नहीं हो सकते। बसर साहब, चले मान लिया इलेक्शन हो जाते हैं, अर्ली इलेक्शन की तरफ जो है वो मुल्क जाता है, लेकिन मईशत इस वक्त जिस बदहाली में है ये उससे ज्यादा खराब हालात हैं जब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी और खान साहब ने ये एडमिट किया था कि हमारी तैयारी नहीं थी और इस वजह से जो है वो हालात मजीद खराब हुए। अब कैसे संभालेंगे आके? अच्छा मेरे भाई, यही तो बात क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। असल में जो इस वक्त आप कह रहे हैं ना माशी मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो इस अनपॉपुलर हुकूमत की वजह से बढ़ रहे हैं। जब आपकी तवज्जो गवर्नेंस पर नहीं होगी, आज देखे ना आपने 80 लोग वजीर लगा दिए हैं। आप अंदाजा करें उनमें से 30 एडवाइजर और वजीर वो है जिनके पास महकमा ही नहीं है। तो क्या ये पॉलिटिक्स हो गई है मेरे भाई? अच्छा आप कहते हैं हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, 80 वजीर लगा देते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में आप लोग विजिट कर रहे हैं, आप लोग वहां पर अपने। तो बात यह है कि असल उनका इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई मौसी इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ हो। उनका असल इशू ये था जिस मकसद के लिए वो आए तो अपने केसेस खत्म कर चुके। अच्छा अब उनको उनकी बिला से जाए जहाँ मर्जी जो मर्जी हो, उनको पता है कि अवाम में अमान पॉपुलर है, अवाम में हम जा नहीं सकते हैं और इससे हालात खराब होंगे मेरे भाई। आपने देखा कि इनके पास फेडरल हुकूमत थी, प्रोविंशियल हुकूमत थी, ये इलेक्शन हार गए, पंजाब हमारे पास आ गया। अब असल में डर ये है कि 13 पार्टियां हैं, 13 की 13 पार्टियां बिल्कुल ये वही सीन है जो किसी जमाने में भुट्टो एंटी भुट्टो का पाकिस्तान में होता था। आज पाकिस्तान की पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है और वो हुकूमत के साथ सिमट के बैठे हुए हैं। उनको पता है इस बात का कि अवाम के पास जाएंगे तो इमरान खान 2/3 मेजोरिटी के पास साथ आ जाएगा और 2/3 मेजोरिटी के साथ आएगा तो उसका तो पहला एजेंडा ये होना है कि ये जो पाकिस्तान में नाइंसाफी है, जो करप्शन है, इसकी वजह से मसाइल हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को एनआरओ दिया है, अपने केसेस खत्म करवाए। इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से आएगा वो। और मैं आपको बात बताऊं, आप कहते हैं ना माशी मसाइल, पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाए, मेरिट पे मामला हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, करप्ट आदमी को वही उसके लिए कानून हो जो आम आदमी के लिए। आम आदमी तेरा साइकिल चोर के साथ तो जेलें बड़ी बड़ी है, पैर चोर के साथ तो जेलें बड़ी बड़ी है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि दो पाकिस्तान है, ताकतवर का, पैसे वाले का, ओहदे वाले का पाकिस्तान अलग है, दूसरों का पाकिस्तान अलग है। तो इस तरह किस तरह पाकिस्तान चल सकता है? अब वो नहीं रह गया, बहुत हो गया। अब लोग कौम बसर साहब, यही वो सियासी नारे हैं जिस पर पहले इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे, लेकिन 3.5 साल में क्या हुआ वो भी हमने देखा है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ये फरमाइएगा कि अभी जो लॉन्ग मार्च जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ, इसका रुख है, 8 साल के बाद एक बार फिर से खान साहब कंटेनर पर सवार हैं। मकासद आपको लगता है कि सिर्फ जो है वो इलेक्शन की तारीख लेना है या कोई और सियासी मकासद हो सकते हैं, या खान साहब जो है वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं ताकि इलेक्शन तक जो है वो यही हाइप रह सके, अवाम में वो उनकी मकबूलियत बरकरार रहे? देखिए ये उनकी हैट्रिक है, 3rd कंसेक्यूटिव लॉन्ग मार्च है टुवर्ड इस्लामाबाद। पहले 2014 में था, वो जो 4 सीटों के ऊपर रिगिंग है उनका, 4 सीटों को जो कॉन्स्टिट्यूंसीज पे रिगिंग पे उनको खोलने का मुकाबला था, अपना मुतालबा था। वो 2014 में 126 दिन का धरना दिया,
नथिंग रियली मच केम आउट ऑफ इट। एक कमीशन को मिल गया था, जुडिशियल कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन भी थी 25 पेजेस की, शायद इंप्लीमेंट हुई है नहीं, किसी को मालूम नहीं है। फिर दूसरा ये जो अभी 25 मई वाला जो इस साल लॉन्ग मार्च था, वो आपने देखा कि वो भी ऐसे ही एंटी क्लाइमेक्स में खत्म हो गया। इस दफा मैं देखता हूँ कि पीटीआई इज मच बेटर प्रिपेयर्ड, नंबर वन, क्योंकि एक तो वो उनको तजुर्बा है पहले 2 लॉन्ग मार्चेस का। नंबर 2 ये है कि पीटीआई पहले 2014 के मुकाबले में इट इज मच बेटर ऑर्गेनाइज, रिस्ट्रक्चर्ड ऑन द ग्राउंड। वो उनकी गवर्नमेंट्स भी रही हैं, केपी में, फिर पंजाब में भी वो उनकी गवर्नमेंट रही। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अभी वो जो पंजाब से निकले हैं उनको वो उस तरह की मज़ामत नहीं देखनी पड़ी है जो उनको 25 मई को देखनी पड़ी थी। पुलिस वाले जो है वो सारे उनको सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं। जाहिर बात है गवर्नमेंट उनकी पंजाब में है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मर्तबा अगर वो अल्लाह करे खैर खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच जाए अगले 5-4 नवंबर तक, तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद होगी उनकी इस्तीफा जो नजर आ रही है। और जो अभी हम इमेजेस देख रहे हैं आज शाम से, जो अभी तो वो मुजफ्फर भी नहीं पहुंचे, 5 बजे के चले हुए हैं, सॉरी तकरीबन 4 बजे के चले हुए लिबर्टी चौक से। तो वो जब ये तमाम लोग कंबाइंड होंगे और बाकी एक बड़ा ह्यूज क्राउड होगा, तो उनकी जो पॉलिटिकल उनकी जो मॉरल पोजीशन होगी, पॉलिटिकल पोजीशन होगी, ही कैन देन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन मसला ये है, मैं जो कह रहा था कि साइलेंट स्पेक्टेटर, मकसद मेरा ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। फौज का काम नहीं कि वो नेगोशिएट करें इलेक्शन डेट, ये वो तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमें मत इन्वॉल्व करो, फिर ये तलखियां पैदा होगी कि उससे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव शो करें। मैं कहता हूँ एक दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐलान करें कि जी ये डेट है, ये टाइम है, ये जगह है, इमरान खान साहब आप अपनी टीम भेजें, ये मेरी टीम है, और आप बैठ के पहला राउंड मुज़ाकरात करें ताकि एक ग्राउंड सेटल हो, जो भी आपकी डिमांड है, पॉइंट्स है, उसके बाद फिर आगे चले। लेकिन इस तरह की कोई चीज प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उन्होंने कहा है कि वो बात करने को तैयार है, लेकिन नहीं फॉर्मली आए इस मसले को हल करने के लिए टीवी पे और ऐलान करें कि जी ये लॉन्ग मार्च ये कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में तातुल को खत्म करने के लिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को, डेडलॉक को, आए ये जगह है, आए आके बैठे एंड लेट अस मीट। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंसी में उनको बुलाया और मुलाकातें करवाई, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसे कोई इनिशिएटिव का फॉर्मल ऐलान करें। अभी तक ऐसी कोई चीज उनकी तरफ से सामने नहीं आ रही। क्या चीज आ रही है? हमारे मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जारहाना अप्रोचेस अब तक स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि असूलन तो बिल्कुल वो बात ही करते हैं कि कोई जत्थे को, ये जत्थे तो है नहीं, ये तो आना हम लोग हैं। ठीक हो गया, बहुत सी चीजें हैं फारूक अमीर साहब जिस पर अभी काम होना है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कम से कम ये कर ले कि ये जो राना साहब थ्रेटनिंग स्पीचेस जो बातें करते हैं उससे और हालात कशीदा होते हैं, जो ऑपोजिशन है वो मुश्तिल होती है कि जनाब अच्छा हमें थ्रेटन किया जा रहा है तो हम भी देखते हैं। सो ये फजा जो है ये खत्म करने की किसकी जिम्मेदारी है? आर्मी चीफ की नहीं है, चीफ जस्टिस की नहीं है, इट इज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये मेरा पॉइंट। ठीक है सिद्दीक साहब, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? अगर जल्दी से देखिए जी, फारूक हमीद साहब ने जो फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर दें, वो उससे ज्यादा जो इमरान खान ने तस्लीम किया। इमरान खान की टीम हुकूमत की टीम के साथ एक सेशन नहीं हुआ, बहुत सेशन हुए। तो इसलिए ये बात भी जो है वो दुरुस्त नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से ही वो टीम बैठी है। उधर इमरान खान ने टीम भेजी है तो वो हो चुका। हम नहीं कहते कि इमरान खान साहब जाके आर्मी चीफ से मिले। इमरान खान रिक्वेस्ट करते हैं और फिर आर्मी चीफ उनसे मिलते हैं और मिले हैं, ईवान सदर में भी, F10 में भी, और 2 जगह भी, 3 जगह। तो इसलिए ये हमारा नहीं इनिशिएटिव था, हमारा मुतालबा था। वो खुद कहते हैं कि नहीं मैंने आर्मी चीफ से मिलना है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? दूसरी बात ये है हुजूर कि वो 4 सीटों की उन्होंने बात की, फिर उन्होंने 35 पंक्चर की बात की, फिर उन्होंने सारे इलेक्शनों की बात की, फिर उनके पसंद का नाम जुडिशियल कमीशन का सरबराह लगा दिया गया। और फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा कि ये तो हुआ है कि जनाब पोलिंग कैंप जो है वो 200 गज की बजाय 100 गज के अंदर लग गया हो, लेकिन इलेक्शन में रिगिंग नहीं हो। ये उनकी रिपोर्ट है। उसके बाद इमरान खान चुप हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो बात किस वक्त वो बात मानेंगे और बैठेंगे, ये उस वक्त मानेंगे, ये कर लें।
अगर दो बातें मेरी सुन ले बड़ी कैटेगरिकल। हमने बार बार कहा आप पुरअमन आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस जी। जगह जाएं, बाहर से सीधा कश्मीर रोड, जिसका नाम अब इन्होंने श्रीनगर हाईवे रख दिया है, तो उस हाईवे से चले जाएं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान बैठे थे, जैसे हमारे लॉन्ग मार्च हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी के हुए, आप भी जाके बैठे, जितने दिन बैठते हैं बैठे वहां। ठीक है। लेकिन अवाम के मूवमेंट, दफ्तर, जहां एम्बेसीज हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां ईवान सदर है, ईवान यकीनन जो है वो शहर का घेराव नहीं होना चाहिए, लोगों को मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। मुझे ब्रेक की जानिब जाना है सिद्दीक साहब। बात मैं कर रहा हूं, मैं बहुत अहम बात करने लगा हूं। जी जी जी, कि जी अगर जल्दी से सर। इस तरह से कि इन्होंने कहा 2 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, अगर वो हुकूमतें इन्वॉल्व हुई फेडरेशन के विफाकी हुकूमत के खिलाफ, तो फिर गवर्नर राज वहां होगा, और हो फिर गया। गवर्नर राज 24 घंटे के अंदर लग जाएगा। सही, जब कोई सही। समझे कि नहीं। ठीक है, वाज़े पैगाम है कि अगर हुकूमतें इन्वॉल्व हुई तो गवर्नर राज होगा। मुझे अभी जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, इसकी गारंटी क्या है, और अगर ये नाकाम होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा। क्या वहां पर धरना दिया जाएगा, क्या शहर का घेराव किया जाएगा, या कोई और हिकमत अमली होगी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शौकत बसर साहब, ये फरमाइएगा, 2014 के धरने में 35 पंक्चर की बात की थी, अभी सिद्दीक अल फारूक साहब ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन बाद में खान साहब ने खुद एडमिट किया कि ये उनका एक सियासी बयान था। क्या अभी जो अमरीकी मुदाखलत की बात की जा रही है, जो बयानिया बनाया गया है, क्या ये भी बाद में कोई सियासी बयान तो नहीं साबित होगा? नहीं, देखें, फिर मेरे ख्याल में आपको जो बात बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ, शायद उसको आप समझ नहीं पा रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। साइफर तो एक हकीकत है, उसको क्या सियासी बनाना है या क्या नहीं सियासी नहीं बनाना, आप मुझे बता दें कि साइफर को किसने जुटलाया है, साइफर की वर्डिंग को जुटलाया है। लेकिन सर ये तो कहा जा चुका ना कि तहकीकात हुई हैं और उसमें कोई ऐसी साजिशी चीज सामने नहीं आई है। तहकीकात हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो उसकी तहकीकात करे और ओपन हियरिंग हो। क्या आपके सदर पाकिस्तान ने लेटर नहीं लिखा? क्या स्पीकर नेशनल असेंबली ने लेटर नहीं लिखा? अच्छा, अब ये कहना कहा क्या जा रहा है कि जी दिमाग किस बात के लिए किया गया था अमेरिका को, कि हमारे मुदाखलत की है। ठीक है, साइफर नाराजगियां कंट्री टू कंट्री होती हैं, साइफर आते हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है, लेकिन ऐसा साइफर अगर कोई आया है ना, चैलेंज देता हूँ पूरी इस वक्त 13 जमातों को कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा साइफर आया हो जिसकी वर्डिंग ये हो कि आप क्योंकि हमारे गुलाम हैं, आप बेकारी हैं, आप पैसे अच्छा, मैं सिद्दीक साहब जरा बात सुन लेते, बसर साहब की बात सुन ले, उसके बाद मैं आपकी जानिब आता हूँ। बात मुकम्मल करने दीजिएगा। आप क्योंकि बेकारी हैं, आप लाख रुपए की शर्त लगाता हूँ, 50 लाख रुपए। सिद्दीक साहब मैं आता हूँ, आपकी जानिब आता हूँ, जरा बसर साहब की बात मुकम्मल होने दें। बसर साहब, वो कहते हैं कि आप बेकारी हैं, आप हमारे गुलाम हैं, आप कुछ कौन लेके हमारे पास आते हैं, एक तरीके से आपको माफी मिल सकती है और उसका वाहिद तरीका ये है कि इमरान खान को हटा दें, और अगर नहीं हटाएंगे तो फिर आपको इससे नताज भुगतने पड़ेंगे। मुझे कोई ऐसा साइफर दिखा दे जो आज तक इस वर्डिंग वाला आया हो। कमाल बात करते हैं यार, इससे बड़ी और क्या मुदाखलत होगी, इससे बड़ी और क्या साजिश होगी कि वो साइफर आता है और उसके बाद आप 13 जमातें जो कहती है पटा डालना है, पेट में छुरा मारना है, सड़कों में वो रातों रात 13 पार्टियां इकट्ठी हो जाती है, दुकानें खुल जाती हैं। थोड़ी इन बातों को लंबी बातें हैं, मैं सिर्फ अर्ज करता हूँ ये तो कहते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है, इमरान खान तो उसको तो फौज लेके आई है, इसके साथ तो अवाम है ही नहीं। जब आपने क्यों टांग रखी है, आगे ना 13 पार्टियां मैदान में आए, लड़े इलेक्शन हमारे साथ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए आवाम के साथ। अभी देखे ना, अभी तो तकरीबन 3 बजे 4 बजे से लिबर्टी से अभी इतना तो
सिद्दीक साहब जवाब देना चाह रहे हैं, बसर साहब जरा सुन लेते हैं। जी सिद्दीक साहब क्या फरमाएंगे? जी, इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ थी, आखिरी 3-4 महीने मेरे साथ नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर ये काम करते रहे। उससे पहले फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। इमरान खान ने कहा कि मैं अपने बिल कानूनी पास कराने और बजट पास कराने के लिए एजेंसियों से मदद लेता था, वो टेलीफोन करती थी तो मेरे जो है वो बिल और मेरा बजट पास होता था। तो ये सारी क्या बात, ये मैंने कही है या इमरान खान ने की है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो है अपना अदलो इंसाफ की बात करते हैं। ये राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस, ये अदलो इंसाफ था जिसपे इनके तर्जुमान और साबिक वजीर कानून और वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि जब काबीना में ये मसला आया तो मैंने कहा यार ये ना करो, ये गलत है। वो आपने बनाया राना सनाउल्लाह पर। शहबाज शरीफ पर आपने जाके बरतानिया में केस बनाया, 2 साल उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर उनको बरी कर दिया बरतानिया की अदालत ने। नवाज शरीफ पर आपने ब्राड शीट को आगे किया, ब्राड शीट ने माफी मांगी और हरजाना भी दिया। आप क्या बातें करते हो? और इमरान खान 8 साल इलेक्शन कमीशन का केस ममनुआ फंडिंग का चलता रहा, इमरान खान पेश हुआ। ये अगर एक मुल्क और 2 कानून की बात करते हो तो ये 2 कानून तो आपने बनाए या और किसी ने क्या? नवाज शरीफ को आपने जेल में डाला, शहबाज शरीफ को जेल में डाला झूठे केसों में, मरियम को जेल में डाला और फिर वहां जनाब आपने कैमरे लगाए, हमजा शहबाज को जेल में डाला, आसिफ जरदारी को, उनकी बहन को और अपना खुर्शीद शाह को, अपना ख्वाजा आसिफ को, दोनों ख्वाजा बिरादरान को, किसको आपने नहीं डाला? फिर आप कहते हो जी इंसाफ, कौन सा इंसाफ? और इमरान खान जो कहता था कि मैं 200 बंदों की टीम बनाई है, मैं टीम बनाने का माहिर हूं, 100 दिन में इनकलाब ले आऊंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। भाई 4.25 साल में क्या किया आपने? बेसियर ही चेंज कर दिया। सबसे जो मंदा था पाकिस्तान का उसको बेसियर बना के आपने क्या जी 5% और 6%, 3% भी आपकी जीडीपी नहीं थी। अजीब बातें करते हैं आप। सही। ना आपको पता है, इकोनॉमिक्स का पता है, ना आइन का पता है, ना किसी का पता है, और फिर आके कहते हो जी मैं कानून भी जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। बरगेडी साहब की तरफ जाना है मुझे। ठीक हो गया फारूक हमीद साहब, इमरान खान साहब जो बयानिया लेकर चल रहे हैं वो कोई इतना आसान नहीं है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेकर चलना, पार्टी के अंदर से भी मुखालफत होती है, अवाम भी एक हद तक जो है वो साथ देते हैं, आप समझते? और उसके बाद जब गुज़श्ता रोज़ तमाम तर जो ये हक़ाइक़ हैं वो सामने बाज़ाब्ता तौर पर रख दिए गए हैं अवाम के, आप समझते हैं कि खान साहब ज़्यादा देर तक जो है इस बयानिए को लेकर चल पाएंगे या इस पर कुछ सियासी अहदाफ अपने हासिल कर पाएंगे? देखें, शहीद अरशद शरीफ की जो ट्रेजेडी हुई है उसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है और बहुत ज्यादा फिंगर पॉइंटिंग फिर हो रही है, उसकी वजह से इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च है उसमें एक उसको स्ट्रेंथ मिली है, एक नेचुरल स्ट्रेंथ मिली है। और मैं समझता हूँ वो फिंगर पॉइंटिंग जो है वो गलत है, नामुनासिब है। और अच्छी बात है कि इंक्वायरी कमीशन आपके वो गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने एक जेटी तो भेज दी है कीनिया और आगे इस पे होंगी इन्वेस्टिगेशन जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि, और शौकत बशर साहब से भी पूछ ले, कौन शख्स है जो कि भाई खुदा पहले ये जो वर्बल जारहाना गुफ्तगू हो रही है इसको कौन रुकवाएगा? 1 दिन चल गई, 2 दिन चल गई, ये इसको मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी इसको सपोर्ट नहीं करेगा कि बाय नेम लेके अगर आप लीडरशिप को टारगेट करेंगे, मिलिट्री लीडरशिप को, ये टोटली देखें ये किसी मुल्क को नहीं होता, ये अनएक्सेप्टेबल है। बेशक जो मर्जी ग्रीवेंसेस हो, मैं मानता हूँ कि ये उनके बयान ठीक है कि गवर्नमेंट की सुपरविजन में, सारी बात है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, ये कस्टोडियल टॉर्चर इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, सिटिंग सेनेटर प्रोफेसर वो शहबाज गिल साहब, फिर 1-2 जर्नलिस्ट, वो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल है। लेकिन पॉइंट इज कि ये जो नाम लेके फिगर पॉइंटिंग है इसको खुदा ना दे स्टॉप, कौन बताएगा उनको? हु विल टेल हिम? पाकिस्तान, फिर वो इनको इन पे प्रिवेल करें।
चीफ जस्टिस साहब कहे भाई बंद करो, ये जो बातचीत है, नाम लेकर को खत्म करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बात समझने की कोशिश करें, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी। बिल्कुल। और मैं तो अभी फिर कहूंगा, मैं फिर अभी आपके प्रोग्राम में कहूंगा, वो डायलॉग वाली बात, मैंने तो कोई ऐसी खबर नहीं मीडिया में सुनी है जिससे मुझे ये हौसला हो और मुझे खुशी हो और उम्मीद हो कि भाई वेरी गुड, पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान एक बैक चैनल हो रहा है, इतनी मुलाकातें हो गई हैं, चलो 6 पॉइंट थे, 2 पॉइंट पे एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ, 3 पॉइंट पे एग्रीमेंट हो गया। उनके तो खुद मुझे अच्छी तरह याद है, या तो बहुत को खुफिया है मामला, मुझे तो खुद इधर कुछ बोला क्या है कि नहीं ऐसी कोई होगा। पीटीआई भी कह रही है, वो भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट बिटवीन द पीटीआई एंड द गवर्नमेंट। सो एक बंद गली में है भाई, हु विल रिजॉल्व दिस क्राइसिस, मुझे बताएं। ये आर्मी चीफ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये क्राइसिस रिजॉल्व करे, जी ये फिर जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। सियासी कुव्वतों को खुद जो है वो यहाँ पर मेच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा सर, बातचीत के जरिए ही मसाइल हल होंगे। बसरा साहब, वक्त मेरे पास कम है, जल्दी से ये ब्रीफली मुझे बता दीजिएगा कि लॉन्ग मार्च तो जा रहा है इस्लामाबाद की तरफ। भाई जी भाई, एक फारूक हमीद साहब जी, जुबैर साहब भी पिछले साल जाके चीफ साहब को मिले थे, आर्मी चीफ को, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी मिलते रहे, वो खबरें भी आई है। उससे पहले भी जब चीफ मिनिस्टर थे पीएमएल के दौर में, तब भी वो मिलते थे। तो आर्मी चीफ से तो तमाम हमारे सियासतदान जो है, हमारे मोहतरम पॉलिटिकल लीडर मिलते रहे हैं। तो अगर इमरान खान को मिला तो ये कोई ठीक हो गया, मुलाकातें होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, ठीक हो गया। शौकत बसरा साहब, मार्च लेकर जा रहे हैं खान साहब इस्लामाबाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस मार्च की कामयाबी का या नाकामी को नापने का पैमाना क्या होगा? ऐसी क्या चीज़ है कि खान साहब कहेंगे कि जी हम कामयाब हो गए हैं, हमारा लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया है या नाकाम हो गया है? और दूसरी चीज़ कि अगर नाकाम होता है तो फिर अगला लाहे अमल क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि नाकामी उस वक्त होती है जब आदमी नाकामी को मान लेता है। आपने पूरे पाकिस्तान में देखा है, जब से इमरान खान को एक साजिश के ताबे इन्होंने सपोर्टेड हुकूमत ने निकाला है, कोई मेरे ख्याल में 55 जलसे किए हैं एक एक दिन की कॉल पे। मैंने तो कम से कम एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर इतनी बड़ी अपराइजिंग मैंने नहीं देखी है जो खान साहब के लिए इस वक्त कौम के पास है। यहाँ मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुना था या बाद में उनकी वीडियोस देखते रहे, आज भी वही सियासत है जो कभी के जमाने में एंटी भुट्टो थी, आज खान एंटी खान है। ये इसमें हकीकत है, कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, ये वही अपोजिशन या 13 पार्टियां हुकूमत में ना जो हर रोज कहती थी आए इलेक्शन करवाएं, आए इलेक्शन लड़ना है, आए इलेक्शन लड़ना है। आज इनको चूंकि पता है इस वक्त, तब हम सियासी कारकुन हैं कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। दूसरी बात देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम समझते हैं कि एक ही आम सियासतदान है, हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं। डायलॉग पे एक ही बात कह रहे हैं, मार्च किसके लिए लेके जा रहे हैं? पाकिस्तान के लिए लेके जा रहे हैं, अवाम के लिए लेके जा रहे हैं। और कह क्या रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम मौजूद है, डायलॉग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बसर साहब आपने खुद कहा कि डायलॉग जो है वो खत्म हो चुके हैं, अब वो डायलॉग हो ही नहीं रहे, तो फिर डायलॉग एक ही है। मैं बता देता हूँ डायलॉग क्या है कि अभी इमरान खान तो अभी लाहौर से भी नहीं निकले, ये इलेक्शन का ऐलान कर दें, हम कॉल ऑफ कर देते हैं, खत्म। और देखिए ना, ये तो गैरानी मुतालबा है। आज ये वज़ीर आज़म साहब अभी आए, कहें कि इमरान खान साहब इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, हम फलां महीने में इलेक्शन करवाएंगे, तो हम इनके साथ बैठ भी जाएंगे, असेंबली भी चले जाएंगे, बाकी चीजें भी तय कर लेंगे, बात खत्म। हमारी कौन सी लड़ाई है यार? कोई जाती लड़ाई थोड़ी है। ठीक हो गया। सदीक अल फारूक साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास, जरा जल्दी से अपनी बात कर दीजिएगा। जो बात की शौकत बसरा साहब ने, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? पहली बात यह है जी कि यह साबित हो चुका है कि साजिश नहीं हुई और सदर मुमलिकत ने भी कह दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाइए अरशद शरीफ पर। अरशद शरीफ के शहादत से पहले इमरान खान ने कहा मैं जुमेरात के जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। अरशद शरीफ की शहादत हुई और उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया। ये क्या है? और अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं। 5 अगस्त को ये बात मुराद सईद ने कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने 16 अगस्त को की, कि मैं छुपा के अरशद शरीफ को लेके KPK की, और 15 की जो 16 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क कत्ल करने की साजिश हो चुकी है। फिर उसको जनाब KPK की गवर्नमेंट ने
एक थ्रेट अलर्ट जारी किया और उन्होंने कहा मुल्क से निकलें और जहाज पे बाहर भेजा। इधर इमरान खान ने कहा कि जनाब अली मैंने अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर सिद्दीक अल फारूक साहब, माजरत के साथ आपको रोकना चाहूँगा, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो इसमें है उसका तकाजा यही है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिल बैठें और मिल बैठ कर बात करें ताकि तमाम मसाइल का हल निकल सके। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम तर मेहमानों का। सिद्दीक अल फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए।